क्लास 10 की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है। पेज नंबर है 167। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें मैं आपको ये क्वेश्चन 3 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ये क्वेश्चन जो है केस बेस्ड स्टडी जैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में दे सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। एक स्कूल है, देखिए रेक्टेंगुलर शेप में है। ये देखिए ग्राउंड है स्कूल का, क्या है ABCD रेक्टेंगुलर शेप में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज जो है, यहाँ पर स्पोर्ट्स का एक्टिविटीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। यहाँ पे देखिए चॉक से क्या किया गया है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर जो है नंबर डाला गया है। ये देख सकते हैं 1-1 मीटर की दूरी पर। जैसे कि 1 और 1 से 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर। तो सबके बीच में 1-1 मीटर का डिस्टेंस रखा गया है। देखिए इनके बीच में भी 1-1 मीटर का फासला रखा गया। अब क्या बोल रहा है, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। ये AD ये है, देखिए यहाँ पे जो कह रहा है, जो फ्लावर पॉट है ना, इन दोनों इन सब फ्लावर पॉट के बीच में जो डिस्टेंस है 1-1 मीटर का डिस्टेंस रखा गया। और कितने फ्लावर पॉट रखे गए हैं, 100। देखिए यहाँ 100 रखा गया। देखिए ये टोटल 100 रखे गए हैं और 1-1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो 100 पॉट्स हैं, 1-1 मीटर का डिस्टेंस है। तो टोटल AD का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा 100 मीटर हो जाएगा। तब 100 ही मीटर तो होगा ना। इनके बीच में 1 मीटर है, इनके बीच सब में 1-1 मीटर का डिस्टेंस है और 100 पॉट रखे हुए हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी AD की, 100 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है। निहारिका देखिए ये लड़की है, इसका नाम निहारिका है, और जो दूसरी वाली लड़की उसका नाम प्रीत है। निहारिका जो है रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। ठीक है, सेकेंड लाइन देखिए ये है, ये सेकेंड लाइन है, ये सेकंड लाइन है। ये सब लाइन दिया गया है, इसी लाइन पर जो है सबको दौड़ना है, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, तो ये सेकंड लाइन में क्या बोला, ये देखिए सेकंड लिखा हुआ है। सेकंड लाइन पे निहारिका कितना रन करती है, AD का 1/4, ये AD है उसका 1/4 तक वो दौड़ती है। तो AD हमारा कितना है, 100 मीटर है। तो 100 मीटर का 1/4 निकाल दीजिए तो हो जाएगा 25, यानी कि 25 मीटर वो यहाँ से यहाँ तक रन करती है। यहाँ से कितना उसने AD साइड में रन किया है, 25। ठीक है, 25 मीटर। ठीक है, यहाँ 25 मीटर तक वो पहुंच गई है AD के साइड में। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस। और प्रीत ये लड़की है, वो देखिए 8 नंबर 8, ये देखिए 8 लाइन पर, ये देखिए 8 पे है। और कहाँ तक वो दौड़ती है, 1/5 AD का 1/5, यानी AD हमारा क्या है, AD 100 है तो उसका 1/5 करेंगे तो 20, यानी कि 20 मीटर वो दौड़ चुकी है। ठीक है, अब देखिए क्या निकालना है हमें, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। और ये देखिए इन लोगों ने अपने हाथ में झंडे भी लिए हुए हैं। तो कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस निकालना। तो देखिए मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो निहारिका है और ये प्रीत जो है, मैं इसका एक डायग्राम इस तरीके से बना देती हूँ। ठीक है, ये N फॉर निहारिका और P फॉर प्रीत। ठीक है, तो ये पहला क्या सवाल कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि इन दोनों ने झंडे लिए हुए हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है तो यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, D=, उसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें पॉइंट्स चाहिए, यहाँ इसका पॉइंट्स चाहिए कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ये देखिए निहारिका यहाँ पर देखिए ये है x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आप देख सकते हैं x एक्सिस पर ये नंबर, ये सेकंड लाइन पे निहारिका खड़ी है। ठीक है, और तो यानी कि x पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2। उसी तरह से हमें y निकालना है। तो देखिए वो कहाँ तक दौड़ी है, इसमें बता दिया ना कि निहारिका जो है AD डिस्टेंस का 1/4 दौड़ी है, यानी कि AD कितना है, AD तो मैंने आपको बता दिया है कि 100 मीटर है। कैसे 100 मीटर है, क्योंकि देखिए 1-1 मीटर पर ये 100 पॉट रखे हुए हैं। तो टोटल डिस्टेंस AD क्या हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी। तो ये AD इतना है। तो निहारिका कितना रन करती है, निहारिका जो है रन करती है 1/4 ऑफ AD। ठीक है, AD का 1/4 वो दौड़ती है। तो 1/4 इंटू AD कितना दिया है, 100। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा 25, यानी कि 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर यहाँ तक पहुँच गई है, यहाँ पर पहुँची है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या निकलेगा, यहाँ पर पहुँची है
तो यहाँ पर इतना दौड़ चुकी है, कितना 25 मीटर वो दौड़ चुकी है। तो यहाँ पर पॉइंट्स कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए आप ग्राफ करते होंगे, बनाते होंगे, तो आप पॉइंट्स निकालते होंगे ना, कोऑर्डिनेट्स। तो इस पर क्या कोऑर्डिनेट निकलेगा, देखिए यहाँ पर x आ रहा है 2 और इधर साइड क्या आएगा, इधर साइड आएगा 25। तो पॉइंट हमारा क्या होगा, 2 और 25 होगा। ठीक है, ये आ गया। अब उसी तरह से देखिए यहाँ पर इसका ये जो है प्रीत, इसका हमें निकालना है। तो प्रीत कितना दौड़ी है, AD का 1/5 दौड़ी है। तो देखिए प्रीत का कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पर वो कितना दौड़ी है, 1/5 ऑफ AD। ठीक है, AD का 1/5 दौड़ी है, तो 1/5 इंटू AD दिया 100, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रीत है इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखिए इस यहाँ पर पॉइंट कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर x 8 दिया हुआ है और y कितना होगा, यहाँ पर ये होगा 8 और y कितना होगा, कितना दौड़ी है वो 20 मीटर। तो ये यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो पॉइंट निकलेगा वो निकलेगा 8 और 20। तो देखिए यहाँ पर निहारिका का भी पॉइंट कोऑर्डिनेट पता चल गया और प्रीत का भी कोऑर्डिनेट पता चल गया, और हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। तो ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला ये आपको डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आया है ना, उसके नीचे आप सीधे ये x1 और y1 लिख दीजिए। ठीक है, और इस वाले पॉइंट के नीचे लिख दीजिए x2 और y2। तो देखिए ये x1 के ऊपर x1 की वैल्यू 2 होगी, y1 की 25, यहाँ से x2 की वैल्यू 8 होगी और y2 की वैल्यू 20 होगी। तो जस्ट यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ निकाल देती हूँ। d इक्वल टू, आप देख सकते हैं d बोल रहा है x2, तो x2 कितना है 8 माइनस, और x1 कितना है 2, यानी कि 8 माइनस 2, यहाँ पर यही होगा 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या बोल रहा है y2 माइनस y1। तो देखिए y2 क्या, y2 के ऊपर 20 है, 20 माइनस, और ये क्या है y1 25। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो 8 में से 2 गया, क्या बचा 6 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए ये प्लस माइनस माइनस, तो 25 में से 20 गया 5 बचा, और क्योंकि बड़ा 25 है तो यहाँ पर माइनस साइन लगेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको 6 स्क्वायर है तो 2 बार इंटू करेंगे तो 6 6 36, फिर ये प्लस लगा दीजिए। अब देखिए ये -5 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए पहले आप माइनस को 2 बार इंटू कीजिए क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो माइनस को 2 बार इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और 5 को 2 बार इंटू करेंगे तो 25, क्योंकि प्लस हो जाएगा ये, तो इसलिए यहाँ पर कोई साइन नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब इसको आप दोनों को आप प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 61 √61। तो डिस्टेंस देखिए ये आ रहा है, डिस्टेंस किसके बीच में, निहारिका और प्रीत के बीच में, यानी कि NP। देखिए ये डिस्टेंस क्या है, मेरी NP है, तो मैं यहाँ पर NP लिख देती हूँ। तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता रहा है, वो कितना है √61 मीटर। ये देखिए, ठीक है, ये पहला का तो आंसर निकल गया। और दूसरा क्या बोल रहा है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। ठीक है, अब देखिए इसने जो फ्लैग लिया हुआ था यहाँ पर निहारिका ने, वो कौन सा फ्लैग लिया है, कलर नहीं बताया, लेकिन हाँ एक और लड़की है यहाँ पर, उसका क्या नाम है, रश्मि, उसने ब्लू फ्लैग लिया हुआ। क्या, ब्लू फ्लैग। एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स। रश्मि एक लड़की है जो कि ब्लू कलर का फ्लैग ली हुई है, और बिल्कुल इन दोनों के बीच में, हाफ वे मीन्स क्या, बीच में, इन दोनों के बीच में खड़ी है। ठीक है, तो वो इन दोनों के बीच में खड़ी है, तो वो वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो वहां पर वो पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट पता करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे यही डायग्राम बनाती हूँ, ये NP है, यही पे मैं समझा देती हूँ। वो जो लड़की है उसका नाम क्या है, रश्मि है, तो मैं R से बिल्कुल क्या कह रहा है, इन दोनों लाइन के बीच में हाफ वे, यानी कि बीच में खड़ी। देखिए यहाँ बता रहा है, इफ रश्मि हैज टू पुट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग। ये जो 2 फ्लैग ली हुई थी निहारिका और प्रीत ने, इन दोनों फ्लैग के बिल्कुल बीच में, इनके बीच में जो लाइन है सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, उसके बिल्कुल हाफ वे, यानी कि यहाँ पर वो लड़की खड़ी है रश्मि, मैं R से डिनोट कर देती हूँ, और इसने ब्लू फ्लैग लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें यही बताना है, इसका पॉइंट बताना है, ये जहां पर खड़ी है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम यहाँ पर लेट सपोज कर लेते हैं, वो कोऑर्डिनेट क्या है, x और y, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट निकालना है। पहले तो हमने डिस्टेंस निकाला था, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज किया। अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ, उसके बीच में एक दूसरी लड़की है जो बिल्कुल बीच में खड़ी है। तो यहाँ पर देखिए बीच में हाफ वे है, तो यानी कि सेक्शन फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है इन दोनों को आधा आधा डिवाइड कर रहा है, तो इस लाइन सेगमेंट को आधा आधा डिवाइड कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला यूज होगा। तो ये देखिए इक्वली डिवाइड है, हाफ वे है, तो ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला का फार्मूला क्या होता है,
कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। ये है हमारा n, ये निहारिका है, ये प्रीत है। निहारिका का पॉइंट जो दिया हुआ है वो 2 और 25 दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है प्रीत का 8 और 20 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर रश्मि बिल्कुल बीच में खड़ी हुई है। इसका हमें कोऑर्डिनेट पता करना है कि ये लड़की कहाँ पर खड़ी है झंडा लेकर के अपना फ्लैग, तो उसको मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया XY, ठीक है। ये भी तो इन दोनों के बीच में कहीं तो खड़ी होगी, तो उसका भी तो कोई कोऑर्डिनेट बनेगा, तो यहाँ पर वो मैंने XY मान लिया, ठीक है। और ये सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरा y क्या होता है फॉर्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो m1 और m2 क्या ये रेशियो है, क्योंकि ये 1 है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये भी 1 है, इक्वली डिवाइड है, तो 1 1 हो जाएगा। तो ये m1 की वैल्यू है 1, ये m1 हो गया, और ये m2 हो गया, m2 हो गया 2, सॉरी 1, ये भी, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूले में m1 1 दिया है, m2 भी दिया हुआ है। अब ये x1 x2 क्या है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता दिया था, ये जो 2 पॉइंट्स दिए हैं इनके पॉइंट्स के नीचे जस्ट आप x1 और y1 लिख दीजिए, और यहाँ पर इसके नीचे लिख दीजिए x2 और y2, जैसे मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको बताया था, ठीक है। तो देखिए सबकी वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। तो देखिए हमें यहाँ पर ये XY क्या बता रहा है, ये XY ये इसकी वैल्यू बताएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x = यहाँ पे लिखा है m1 कितना दिया है 1, आप देख सकते हैं 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए इंटू x2। तो देखिए यहाँ पर x2 क्या है, ये देखिए आप x2 के ऊपर क्या है 8, x2 की वैल्यू 8 है, यहाँ 8 लिख दीजिए, प्लस m2 की वैल्यू 1 है, इंटू क्या बोल रहा है x1, यहाँ पे देख सकते हैं x1, तो x1 क्या है, देखिए x1 के ऊपर 2 लिखा हुआ, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, अपॉन अब क्या बोल रहा है m1 प्लस m2, तो m1 1 है, प्लस m2 भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 8 8 प्लस 2 1 2 अपॉन, ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 + 2 10 अपॉन 2, तो ये कट के आ जाएगा 5, तो यहाँ पर x आ रहा है 5, ठीक है। ये अब उस तरह से y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y देखिए क्या बोला m1 की वैल्यू है 1 इंटू अब y2, तो देखिए यहाँ से y2, ये y2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये y2 इसके ऊपर 20 लिखा हुआ है, यहाँ 20 लिख दीजिए, प्लस फिर बोल रहा है देखिए m2 की वैल्यू 1 है, इंटू अब क्या बोल रहा है y1, तो यहाँ से देखिए y1 की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए y1 लिखा, y1 के ऊपर 25 लिखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसके नीचे x1 y1 और यहाँ पर x2 y2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ से इजिली वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, और m1 प्लस m2 क्या है, ये तो 1 है, दोनों लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो 20 × 1 20 प्लस, और ये हो जाएगा 25 × 1 25 अपॉन 1 + 1 2, ये हो जाएगा 45 अपॉन 2, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4, फिर ये 2 2 = 4, 2 5 = 10, तो ये देखिए हाँ यस 2 2 = 4 1, हाँ ये आया, यानी कि y आ रहा है 22.5। तो देखिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आ रहा है क्या आ रहा है, x की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, x की वैल्यू आई है 5, और y कितना आ रहा है 22.5, ये देखिए। तो ये देखिए उस लड़की का कोऑर्डिनेट पॉइंट बता रहा है जो रश्मि थी। तो ये 5 क्या बता रहा है, 5 बता रहा है कि रश्मि जो है 5th लाइन में है, यानी कि ये देखिए ये सेकंड लाइन में ये लड़की देखिए, ये 2 लिखा हुआ है, तो सेकंड लाइन में निहारिका थी, और ये 8th लाइन में कौन थी, प्रीत थी। रश्मि यहाँ पर ये जो पॉइंट बता रहा है ना, ये जो मैंने निकाला अभी एक्स की वैल्यू, ये 5 बता रहा है कि रश्मि जो है 5th लाइन पे, यानी कि यहाँ पर है 5th लाइन पे इसमें है, और कितने डिस्टेंस पर है 22.5, यानी कि ये देखिए ये 5 है, तो यहाँ से आप देखिए ये पूरा 100 है, तो 22.5 जो है यहाँ पर कहीं पर भी आएगा तो वो ये चीज बता रहा है यहाँ पर, यानी कि ये इसी रो में खड़ी है 5th लाइन, और 5th लाइन पे खड़ी है, और 22.5 डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।